वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान 67 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। ऑब्जेक्ट्स का क्या मतलब होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। बट उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरी वीडियो सबसे पहले इजीली आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर टॉपिक। आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा कि ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं हम, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में जो ऑब्जेक्ट है ना वो क्या होता है, वो एक ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, दिस इज एन ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट में सबसे मेन चीज होती है की वैल्यू पेयर। एक तरफ की होता है, एक तरफ वैल्यू होती है। ओके जो की होती है ना, की प्रॉपर्टी, वो स्ट्रिंग हो सकती है। ये हमारी एक स्ट्रिंग होती है। और जो वैल्यू होती है वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे नंबर्स में भी हो सकता है, ये स्ट्रिंग में भी हो सकता है, ठीक है। ये बूलियन में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। तो बस ये ध्यान रखना कि ये हमेशा स्ट्रिंग ही रहेगी। ऑब्जेक्ट जो है वो एक रेफरेंस डेटा टाइप है। ऑब्जेक्ट एक तरह से हम रेफरेंस डेटा टाइप की तरह बोल सकते हैं, रेफरेंस डेटा टाइप। ऑब्जेक्ट्स को हम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बोल सकते हैं। फिर आता है ऑब्जेक्ट इज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। ओके, तो सबसे मेन आप ये देखो कि ऑब्जेक्ट जब भी हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसमें की वैल्यू पेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप देखते हैं की वैल्यू पेयर का क्या मतलब है, ठीक है। तो की वैल्यू पेयर में हम की और वैल्यूज को सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉलन। एक सेकेंड, की, उसके बाद कॉलन, उसके बाद वैल्यू, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। कॉन्स्ट हमने लिखा पर्सन इज इक्वल्स टू, फिर फर्स्ट नेम, ठीक है, सॉरी फर्स्ट नेम, फिर हमने डाला कॉलन, फिर हमने यहाँ पे नेम लिख दिया, जैसे जॉन हमने लिख दिया, ठीक है। कॉलन जरूर डालना है, कॉलन से ही हम, ये की है जिसमें हमने लिखा फर्स्ट नेम, और ये वैल्यू है जिसमें हमने लिखा जॉन। फिर हम कॉमा लगा देंगे, सिंपल। फिर हम लिखेंगे लास्ट नेम, फिर कॉलन लगा देंगे। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। फिर हम एज डाल देंगे, कॉलन, एज कितनी है 50, ये अब नंबर में है। ठीक। तो ये कुछ हमने लिखा है इसके अंदर, एक ऑब्जेक्ट बन गया। दिस इज एन ऑब्जेक्ट इन विच फर्स्ट नेम इज जॉन, लास्ट नेम इज डॉय एंड एज इज 50। क्लियर है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट भी चीज है, तो आप प्लीज इसे ध्यान से समझिए। फिर हम बात करते हैं कि हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग, वो आज हम देखेंगे क्या होता है। देखो, हमने कहा जो नेम्ड वेरिएबल्स होते हैं, नेम्ड वेरिएबल्स आर कॉल्ड प्रॉपर्टीज।
उनको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टीज। नेम्ड वेरिएबल्स, नेम से पता लग रहा है कि किसी वेरिएबल का नेम होता है, उसको हम प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं। Object properties are the variables that are used internally in the methods of objects. Object प्रॉपर्टीज को हम ग्लोबली विजिबल कर सकते हैं, ग्लोबली विजिबल। क्लियर? अब हमने कहा था ऊपर कॉन्स्ट पर्सन इक्वल टू दिस, तो ये पर्सन की, तो हम ये कह सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि नेम वेरिएबल इज प्रॉपर्टीज, तो ये पर्सन की प्रॉपर्टीज हैं ये सारी। क्लियर है? ये पर्सन जो है उसकी ये सारी प्रॉपर्टीज है, जिसमें उसका फर्स्ट नेम ये है, लास्ट नेम ये है और एज ये है। तो हम इस तरह से बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट में आपकी मान लो कार है, कार का मॉडल नंबर क्या है, कार का कलर क्या है, ये प्रॉपर्टीज है। ठीक है? उसकी विशेषताएं, प्रॉपर्टीज। समझ में आया? अब बात करते हैं हम देखो, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को हम कैसे एक्सेस करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई एक्सेसिंग। अब हम बात करते हैं एक्सेसिंग कि हम हाउ टू एक्सेस ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को कैसे एक्सेस करेंगे, सबसे मेन पॉइंट है ये। तो हम हमेशा जब भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करेंगे, मतलब तो कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ डॉट, डॉट की मदद से। ये इस तरह से डॉट लगेगी। ठीक है? अब मान लो अगर हम इसके सिंटेक्स की बात करें तो ऑब्जेक्ट का जो भी नेम है आपका, ठीक है, डॉट मेंबर नेम, मेंबर नेम ये दर्शाता है कि उसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज है, और डॉट की मदद से हम इसको एक्सेस करने वाले हैं। समझ में आया? अब मान लो उसी पर्सन की बात हो रही है जो अभी हमने ऊपर लिया था, तो हम एक बार यहाँ लिख लेते हैं, कॉन्स्ट पर्सन इज इक्वल्स टू फर्स्ट नेम, यही बोला था हमने, फर्स्ट नेम, कुछ भी लिख सकते हो आप, जो आप, जैसे जॉन लिखा हमने, ठीक है, फर्स्ट नेम जॉन, लास्ट नेम डॉय, और एज हमने 50 ली थी, यही लिया था हमने एग्जांपल। गाइज अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करते रहिए, क्योंकि मैं भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस बना रहा हूँ। देखिए मैं भी अपना टाइम आपके ऊपर अच्छे से स्पेंड करना चाहता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए, बस मेरा तो मेन मोटिव यही है। तो प्लीज लाइक करते रहिए। तो देखो ऑब्जेक्ट का नेम क्या है? पर्सन। अब मेंबर नेम डॉट, पहले डॉट लगा दिया फिर एज लगा दिया। अब इसका मतलब क्या है? और ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको एक्सेस कर रहे हैं, पर्सन हुज एज इज दिस, इस चीज को हम एक्सेस कर। समझ में आया? बताइए। उम्मीद है कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। बाकी हम आगे देखेंगे कंस्ट्रक्टर वगैरह कैसे बनाना है। उससे पहले आप ये वीडियो देखिए और इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड चैनल को बेल आइकन भी दबाएं, जिससे मेरी वीडियो सबसे पहले इजीली आप तक पहुंचे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।